नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी शो में, जहां हम जानते हैं कि पीएसएसएम यानी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का जो मीडिया विंग है पीएमसी हिंदी, उसका क्या रोल है और इसको कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं। तो आज हमारे बीच हैं एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी। वो पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर हैं और 27 सालों से वो पीएसएसएम में हैं और पूरे विश्व में उन्होंने ध्यान का प्रचार प्रसार किया है। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव से कि क्या, कैसे, क्यों, जो हमारे मन में सवाल हैं, कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं पीएमसी हिंदी को। तो नमस्कार डॉक्टर जी के, वेलकम। थैंक यू फॉर हिंदी पीएमसी के लिए मेरा धन्यवाद है। पूरा धरती पर जो इतना सारा हिंदी वासियों हैं, वो सबको भी ध्यान और शाकाहार प्रचार, पिरामिड की ऊर्जा और आत्मज्ञान घर घर को लेके जाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। एंड मेरे को इधर बुलाने के लिए मैं धन्यवाद दे देती हूँ। आत्मवंदन। थैंक यू सर। तो सबसे पहले ये सवाल है बहुत सारे ध्यानियों के मन में कि ध्यान में बहुत अनुभव अच्छे आते हैं, अच्छा लगता है मुझे ध्यान। ये ध्यान तो अच्छा लगता है, ये प्रचार करना क्यों ज़रूरी है, उससे क्या मिलेगा मुझे? हम सब लोग जो जीवन में आने के बाद वो बर्थ शॉक में पूरा लाइफ का जो प्लानिंग है वो आए तो वो शॉक में चले जाएगी। फिर अनकॉन्शियस एवोल्यूशन, मतलब बिना मालूम होके केवल पेरेंट्स से ही, समाज से ही थोड़ा बहुत क्वालिटीज़ और वो लर्निंग सीख के एक जगह तक पहुंच जाता है। और इसके बाद गुरु के माध्यम में और पीएमसी के माध्यम से कोई न कोई माध्यम से हमको ये ध्यान मार्ग के बारे में पता चलेगा। तब हमारा स्पिरिचुअल, कॉन्शियस स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होता है, लाइक बिफोर द इंटरवल, आफ्टर द इंटरवल। शुरुआत में हम लोग व्यक्तिगत रूप में भगवान बनने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। इट इज़ टू डेवलप द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। तो जो वेदों में कहा जाता है प्रज्ञानम ब्रह्म, विशेष रूप में जो ज्ञान है वही भगवान है, वो जानकारी लेने के लिए हम कोशिश करने के लिए शुरू करेंगे ध्यान के माध्यम से। वो पढ़ते हुए भी, साधना करते हुए भी हम लोग अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद भगवान हूँ, वो जगह तक पहुँच जाता है। खुद भगवान है करके मालूम होने के बाद बाकी सारा लोग हमारे अगल बगल हैं ये दुनिया में, और खनिज रूप में, वृक्ष रूप में और एनिमल किंगडम, ये सब भगवान है तो हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। ये मालूम होने के लिए वो तीसरा सेंटेंस कहा जाता है कि सर्वम कलिदम ब्रह्मा। इसके बाद तत्वमसि, वी आर एवरीवेयर। इसमें अहम ब्रह्मास्मि, व्यक्तिगत रूप में खुद भगवान है करके आपको ध्यान मार्ग में मालूम होने के बाद खुद का जो इतना सारा प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा ठीक करने के बाद हमारा जैसे बाकी जो लोग हैं वो लोग में भी भगवान को देखने के लिए, वो सर्वम कलिदम ब्रह्मा, वो जगह तक पहुंचने के लिए हम लोगों से मिलजुल कर काम करना ही चाहिए। बाकी लोग का प्रॉब्लम तुम सुना, बहुत सारा प्रॉब्लम्स में है, तुरंत उनको क्या देने का, केवल ध्यान और ज्ञान देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद का प्रॉब्लम क्लियर करने के लिए दूसरा कोई काम करने होगी। इसलिए आप आनंद हैं आज। अभी यही आनंद दूसरा लोग को देने का है। ये सेवा नहीं है। खुद को बढ़ाने के लिए, कॉन्शियसनेस को इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से ग्रुप कॉन्शियसनेस ले आने के लिए हम लोग ये ध्यान प्रचार का माध्यम से लोगों को हम लोग ये ज्ञान, ये ध्यान पहुंचाना है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मास्टर टू गिव दिस विजडम टू एवरीवन ऑन दिस ग्लोब एज ए पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंशन, खुद का एक्सपेंशन के लिए। वही ने जीसस क्राइस्ट ने कहता है कि वॉट एवर यू गिव दैट यू विल गेट। हम लोग दूसरा लोगों को ज्ञान और आनंद देने से हमको भी वापस वो आनंद ही मिलेगा। तुम दुख देना शुरू किया, आपको दुख ही मिलेगा। इसीलिए वो लेने देने का व्यवस्थापन में जो आनंद हमको मिला, जो ज्ञान हमको मिला था, वो दूसरा लोगों को, ग्रुप को देना, ये साधना में वही एक प्रकार का सेवा ही है। वैसे देखिए, आपको ये दुनिया में 3 तरीक़े का सेवा होती है 3 स्पिरिचुअल टैबलेट्स में। एज ए डॉक्टर आई कैन से सांघिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा और आध्यात्मिक शास्त्र सेवा।
सोशल सर्विस माने वो रोटी कपड़ा मकान, वो सर्विसेज बन गया। इट इज़ टेम्पररी, आज रोटी दो फिर कल आएगा, कपड़ा दो 1 साल में फिर वापस आएगा। जब सोल इन्फेंट लेवल में, बेबी लेवल में होती है, वो लोग को सही है, लेकिन एक बार आप ध्यान मार्ग में आया, ज्ञान मार्ग में आया, खुद भगवान करके आपको मालूम होगा, तब श्री कृष्ण भगवान जैसे, जीसस क्राइस्ट जैसे बाकी लोग को आनंद रहने के लिए जो ज्ञान मार्ग है, वो ज्ञान हम दूसरे लोगों को देना है। वही स्पिरिचुअल साइंस सर्विस सबसे ऊंचा लेवल में है। सो इसीलिए आप किसी ना प्रकार उनको एक्सप्लेन करने से भी जो आनंद हमको ज्ञान से मिला, वही ज्ञान दूसरा लोगों को देना हर एक मास्टर का बहुत आवश्यक है और कर्तव्य भी है, और इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल में। तो आप 27 सालों से PSSM से जुड़े हुए हैं, आपने इतने सारे इवेंट्स देखे हैं, इतने सारे प्रचार के माध्यम देखे, थोड़ा हमें बताइए कि कैसे PSSM ग्रो हुआ अलग अलग प्रचार के माध्यमों से। शुरुआत में जब मैं पत्री जी को मिला था वो 95 में, गरीब वो फुल मून पूर्णिमा दिन में मई महीने में मैं गया था 14 तारीख को। मैक्सिमम 150-200 लोग थे पीक फंक्शन में। अभी वही फंक्शन बेंगलुरु में नहीं तो खड़ताल में जो हो रही है ध्यान महाचक्र का नाम पे, हजारों लोग अभी जुड़ रही है, लाखों लोग पूरा 11 दिन मिलकर उधर आके ध्यान करके जा रही है। सो इसीलिए ध्यान प्रचार और ध्यान ग्रामीण में बहुत सारा प्रोजेक्ट से हर जगह हम पहुंचा था, लेकिन इसमें मेजर इवेंट्स को देखने से ये ध्यान महायज्ञ शुरुआत में और इसके बाद ध्यान महाचक्र, अभी महायागम बन गया, ये मेजर इवेंट है। मास लेवल में बहुत सारे लोगों को पूरा धरती में, देश विदेशों में लोगों का फोकस आने के लिए ये बड़ा प्रोग्राम हो गया। शुरुआत में ये ध्यान महायज्ञ कर्नूल में जब हुआ था, मैक्सिमम टाइम 3000 पीपल आना ही बहुत मुश्किल था, 600 to 3000। ओके, अभी ये ध्यान महाचक्र 20 साल हम लोग करके अभी इतना बड़ा प्रोग्राम, करोड़ों रुपए से भी और मास्टर्स भी और उनका रहने का व्यवस्थापन, खाने के व्यवस्थापन, अन्नदान, इतना पूरा की पूरा हो रही है। सो दैट इज़ द मेजर थिंग आई कैन से, द फर्स्ट पार्ट। और इसके बाद जो पिरामिड्स, छोटा मोटा पिरामिड से हम लोग शुरू किया था, कर्नूल से लेकर बाकी गाँव तक, ये बड़ा पिरामिड्स, मेगा पिरामिड जो है, एक पिरामिड में 5000 लोग बैठ कर सकते, ध्यान कर सकता है। ऐसा बेंगलुरु में हम लोग पिरामिड बनाया, और इसके बाद करताल में महेश्वर पिरामिड भी बनाया, और वो वशिष्ठ गौतमी राजमंड्री में भी, और एक आंध्रा कोस्टल में हो रही है। सो ये मेगा पिरामिड जो है, दिस इज़ अ सेकेंड लेवल ऑफ हिट, क्योंकि इतना बड़ा पिरामिड देख के भी लोगों को पता चल जाए कि ये ध्यान के लिए इतना बड़ा व्यवस्थापन किया। इंटरनेशनल लेवल में जो ग्लोबल कांग्रेस होती है, उनका भी ये बेंगलुरु पिरामिड में पूरा व्यवस्थापन अभी रेडी हो गया, हर साल रहता भी है। सिमिलरली ध्यान महाचक्र के लिए महेश्वर पिरामिड। सो लोग इतना बड़ा पिरामिड और छोटा छोटा पिरामिड से गांव में हम लोग करीब 50,000 पिरामिड से इंडिया में, बाकी देश विदेश मिलकर हम लोग बने हुए हैं। सो ये पिरामिड मूवमेंट में वो मेगा पिरामिड्स बनना नेक्स्ट लेवल में लोगों का नज़र और उनका इम्पोर्टेंस मालूम होने के लिए पत्री जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्थापन किया था। वो करने में शुरुआत में हमारे पास नारियल तोड़ने के भी पैसा नहीं रहेगा लेकिन वो केवल ध्यानियों का संकल्प से हम लोग आगे बढ़ के वो पूरा निर्माण कंप्लीट किया था, और बाकी फैसिलिटीज़ भी। इसके बाद मेरा ख्याल से PMC मूवमेंट, पिरामिड मेडिटेशन चैनल, क्योंकि न्यूज़ चैनल बोलने से करोड़ों रुपये होना चाहिए और वो लेके जाना भी बहुत मुश्किल है। और पत्री जी हमेशा बोलेंगे कि 1 पैसा भी नहीं लेने, ध्यान मार्ग में जो इतना सारा करो खाली आपस में करने का, फ्री में करने का है, पैसा नहीं लेने का। बट लेकिन पूरा लोगों को पहुंचने के लिए ये पिरामिड मेडिटेशन चैनल ने, पत्री जी ने, वो कोविड के पहले ही वो सोच समझ के, भविष्य को देख के वो बहुत ज़बरदस्ती जल्दी वो आने के लिए इतना कोशिश किया था। वही हमको कोविड समय में हमको सबको भी पता चल गया है कि घर में बैठ के ही मास्टर्स का स्पीचेस, अनुभव और पत्री जी का संदेश, ध्यान सब घर में सेल फोन में हो रही है। बिल्कुल। सो इसीलिए, और यही PMC हर भाषा में, इंडिया लेवल में और देश विदेशियों में PMC हर जगह में अभी फैला रही है।
क्योंकि इससे लोगों को पहुंचना बहुत इजी है, लेकिन उनका दाम है तो ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि चैनल उनका व्यवस्थापन करने के लिए बहुत सारा करना ही पड़ता है। वैसे हम लोग मेगा पिरामिड का निर्माण कर लिया, इतना बड़ा महायज्ञ को भी लाखों लोगों को हम लोग अन्नदान करके रहने का वो सब कर रही है। वैसी इसी जगह प्रचार के लिए ये पीएमसी बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन लेवल टू अदर लेवल। अभी जो पूरा दुनिया को, जब पत्री जी शुरुआत में फर्स्ट 3 इयर्स में पत्री सर को सब हम लोग उनके पास वो जा रहे थे, तो बोलता है कि पीएसएस मूवमेंट का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल में रहेगा, मतलब या आज 1 है वो 3 बन जाएगा, 3 9 बन जाएगा और 9 18 बन जाएगा, ऐसा वो एक्सपोनेंशियली वो डेवलप होते रहता है। सो ये करने में वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए ये पीएमसी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हवा में, फ्रीक्वेंसी में, इंफॉर्मेशन पूरा धरती में कई जगह बहुत सारा भाषण में सब लोग के पास आराम से जा सकते हैं। सो इसीलिए पत्री जी का जो भविष्य के लिए जो बताया, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ केवल पीएमसी से ही होने का संभावना है। तो इस नवयुग में पीएमसी ही वो माध्यम है जिसके द्वारा प्रचार हो सकता है वहाँ। और आपका 27 सालों का जो अनुभव रहा है पीएसएसएम को देखते देखते, आपने देखा है कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेके आएगा वहाँ। तो इसके साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि आपका खुद का अनुभव पीएमसी के साथ, कैसे आपने पीएमसी यूके की शुरुआत की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और कैसे आपके अंदर जो पीएमसी के प्रति पहले एक क्वेश्चन मार्क रह सकता है, क्योंकि इतने सारे वाहन हो गए हैं, कैसे इसको लेके जाना है, आपके अंदर क्या चल रहा था? मैं वैसी मेडिकल डॉक्टर हूँ, आपको जानता ही है। वो मेडिकल डॉक्टर प्रोफेशन से मैं आध्यात्मिक डॉक्टर बन गया, वो स्पिरिचुअल टैबलेट्स गोली बन के। सो सुबह से लेकर रात तक गोली मारने का। सो शुरुआत में मैं सोचा, अरे यार पिरामिड मेडिटेशन चैनल मतलब ये न्यूज़ चैनल बन गया। न्यूज़ चैनल मतलब उसमें टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा रहेगा और लोगों को पहुंचाने के लिए ये पूरा टेक्निकल काम है। मैं एक डॉक्टर होके भी लोगों को ठीक करना, शिक्षण देना, वो मेरा काम है। सो ये छोड़ के वो पीएमसी में मेरे को काम क्या रहेगा, यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है। ऐसा है, क्योंकि और मेरे पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि मैं पूरा ये 2008 से मेरा प्रोफेशन से बाहर आकर मैं फुल टाइम खाली ये ध्यान प्रचार में लगी हुई है। सो पैसा है तो पैसे से उनको मदद कर सकता है, नहीं तो टेक्निकल है तो मेरे को टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं, वो काम करने के लिए बहुत सारे लोग भी हैं। सो ऐसा सोच के कुछ दिन मैं इसके ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं रखा था, लेकिन सर को मैं ऑब्जर्व करते रहा। जब मेरे को एज ए पार्ट ऑफ माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरे को यूरोप जाना पड़ा, यूके। सो विथ माई ओन इंटरनल सजेशन और पति सर से बात करके फिर यूके जाने के लिए मैं इंग्लिश एग्ज़ाम कंप्लीट करके मैं उधर फर्स्ट मास्टर्स पढ़ने के लिए गया था। और वो समय में जब हम सब लोग अपना अपना अनुभव करें तो मानता ही है, इतना सालों से मेरे को स्वप्न से, कोइंसिडेंस से इतना सारा अनुभव आया था। वो अनुभव में वो वीज़ा मिलना और उधर जाना, ये प्रोसेस में वो हैदराबाद पीएमसी ऑफिस और पीएमसी का जो मतलब काम कर रही है वो मास्टर्स और पत्री जी का आइडिया, ये सब वो बीच में आ चुका है। सो विद दोज कोइंसिडेंसेस आई अंडरस्टूड मेरा पर्पस पीएमसी में बहुत ज़्यादा ही है। वो इसमें मैं क्या करता हूँ मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन पीएमसी के लिए ज़रूर काम करना ही है। दैट इज़ द, क्योंकि पूरा पीएसएसएम पीएमसी तरह बदल रही है। दैट इज़ व्हाट पत्री सर ऑलवेज सेज। सो वो जाने के पहले सर भी मेरे को बिठा के बोला जी के वो पीएमसी जर्मनी, पीएमसी फ्रांस, पीएमसी स्पेन, पीएमसी नेदरलैंड्स, पीएमसी ऑस्ट्रिया, पीएमसी रशिया, वो पूरा जो शेंगन कंट्रीज़ हैं पीएमसी यूके के अलावा, वो पूरा लिस्ट वो बोल के ये सब जगह में पीएमसी आना चाहिए, इसके लिए तुम काम करना, इसीलिए तुम जा रही है, ऐसा सर बोला भी है जब वो अप्रैल वो समय में। सो तब से इसके पहले भी वो जाते वक्त एक टीम रेडी करके वो पीएमसी का, वो छोटा बहुत, क्योंकि फर्स्ट 1-2 इयर्स में एजुकेशन में बहुत बिजी था, और सो उनके साथ साथ जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो मैं करना शुरू की था। पीएमसी यूके का है तो बाकी मास्टर्स लाइक रविकिरण, श्रीलक्ष्मी एंड राजशेखर, सब मास्टर्स बहुत बढ़िया काम कर रही है। और बाकी लैंग्वेज में आने के लिए
मेरा काम शुरू होता है। इंडिया से एक टीम रात को 11 बजे वो जूम में लॉगिन होता है, 10 लोग, वो सब लोग उनका एडिटिंग और करेक्शंस चेंजिंग वो सब। सो अभी वो पीएमसी जर्मनी और पीएमसी फ्रांस एंड पोर्चुगल, सो बेल्जियम, वो 4 पीएमसीज हम लोग रेडी करके पत्री सर का जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो वही लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो शॉर्ट वीडियोस से हम लोग अभी काम शुरू किया था। और पीएमसी फ्रांस में फुल मून डे भी फ्रांस लैंग्वेज में अभी हो रहे हैं, क्योंकि मास्टर्स हैं हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज में बोलने के लिए। तो हर एक पीएमसी का इतना महत्व है। और पत्री जी ने तेलुगु के बाद हमें एक टारगेट दिया, मुझे पीएमसी हिंदी चाहिए। हिंदी चौथी सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में, विश्व में बोले जाने वाली भाषा है। तो क्या इम्पोर्टेंस है हिंदी का और क्यों हमें इसको कैसे लेके आगे जाना है? या शुरुआत में ये ध्यान पत्री जी का संकल्प से आंध्रा से शुरू हुआ, इसके बाद थोड़ा बहुत साउथ में फैलाया और इसके बाद नॉर्थ इंडिया में। सो नॉर्थ इंडिया में पूरा वो 14-15 का स्टेट्स हैं, वो सब में हिंदी ही चलता है। एक हिंदी सो मेनी स्टेट्स में फैला हुआ है, पूरा भाषा ही है। वो उतना कंट्री में बोलने से हिंदी का लोग बहुत है, क्योंकि हर जगह में मैनचेस्टर देखिए, मैनचेस्टर में पूरा नॉर्थ इंडियन के लिए एक कम्युनिटी रहेगा, एक टेम्पल रहेगा। बिल्कुल सब स्टेट्स का ये, वो राजस्थान से एक है, गुजराती का है, ये है वो सब लोग हिंदी इज़ कॉमन। इवन मैं अंडमान में फाउंडर जैसे उधर काम किया था, अंडमान में हर भाषा भी है, बंगालीज भी है, तमिल सब, लेकिन सब लोग हिंदी बात करते हैं। हिंदी आपको मालूम होने से अंडमान में तुम आराम से सब जा सकते हैं। सो इसीलिए हिंदी, एज यू सेड, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। इंडिया से हम वो पर्सपेक्टिव से देखने से पूरा धरती पर हर कंट्री में लोगों को बिना जाए, पहले तो हम लोग शुरुआत में एक मास्टर घर से निकल के वो बस पत्री जी ने ऑल द वे अनंतपुर वो 2 घंटा 3 घंटा बस में खड़ के वो जाके एक मास्टर को मिल के आने का था सिस्टम था। सो आजकल दिन घर में बैठ के हम क्लासेस पूरा धरती को हम लोग दे सकते हैं, ऐसा रिकॉर्डिंग करके, रिकॉर्डिंग के दौरान। सो टेक्नोलॉजी प्लेस ए वेरी मेजर रोल। सो इसीलिए हिंदी इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो पूरा उतना दूर कंट्री जाने के अलावा हम लोग खाली यूट्यूब माध्यम से और मेन चैनल का माध्यम से हम लोग जाने से इजी सबको भी हम पहुंचा सकते हैं। क्या तो नेक्स्ट स्टेप क्या? ठीक है, मैं जान गया कि ये तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? क्या सपोर्ट का मतलब क्या है? शुरुआत में हमारा गोल वो गांव में, अगल बगल मंडल में, डिस्ट्रिक्ट में था। अभी पत्री जी ने हमको पूरा धरती पर ध्यान फैलने के लिए हमको ध्यान जगत और पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, पूरा जगत के लिए गोल दिया था। सो इतना जगत में ये भाषण जो है वो पहुंचाने के लिए, डिवाइन मैसेज को पहुंचने के लिए हम लोग उतना क्वांटिटी में करना, मतलब वो क्वांटिटी कंसर्न हो गया ना, इतना लोगों को पहुंचने के लिए। सो दैट क्वांटिटी मैच कैन हैपन ओनली विथ पीएमसी। सो इसीलिए वो क्वांटिटी को पहुंचने के लिए हमारा सपोर्ट भी उतनी होता है, उतना लेवल में हम लोग सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि बच्चे लोग जब छोटा होती है उनको खाली दूध आप लेने से काफ़ी है, वो बड़ा होते हुए भी उनको कपड़ा और स्कूल बैग और इसके बाद एजुकेशन, डिग्री में आ गए तो एजुकेशन के लिए और बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। शादी करने के लिए इतना लाख रुपए हम लोग खर्चा कर देते हैं, और इसके बाद उनको घर देने के लिए और भी 50 लाख और 1 करोड़ का। सो वो बढ़ते हुए भी आपका भौतिक पुत्र के लिए इतना सारा पैसा, क्वांटिटी कंसर्न हो गया ना। शुरुआत में खाली क्वालिटी, 1 बच्चे या 2 बच्चे 3 बच्चे, उनको इधर डालो उधर डालो, देखभाल करो, बट बड़े होते हुए भी क्वांटिटी कंसर्न हो जाता है। सिमिलरली आध्यात्मिक में भी शुरुआत में क्या क्या काम करना वो बात अलग होती है फर्स्ट लेवल में। सेकंड लेवल में उतना करना ही है, हाउ मच यू आर सपोज टू डू। सो दिस लेवल के हिसाब से आपको लेवल के हिसाब से काम करना ही है। ऐसा नहीं है कि मैं जो लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं वो लोग को मैं बोल दिया, मैं इधर उधर जाके सबको भी बोला है, ऐसा नहीं। अंदर आपको इतना ताकत है, जितनी क्षमता है उतना करना चाहिए। और गुरु ने हमको जो आदेश दिया था, एक गोल दिया था, वो गोल को पहुंचने के लिए मेरा मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है वो सोच समझ के, और वो भी कंपैरिजन में। ये घर के लिए हम लोग 1 करोड़ रुपए इजीली हम लोग यूज़ करते हैं, खुद के लिए 3 लोग रहने के लिए 1 करोड़ रुपए तुम घर के लिए तुम
खर्चा कर रहे हैं तो पूरा दुनिया में आनंद के लिए इतना लोगों को पहुंचने के लिए हम लोग इतना करोड़ रुपए खर्चा करना है, इतना सेवा करने के हैं, ऐसा वो क्वांटिटेटिव थिंकिंग साधक में आना ही चाहिए। सो क्वालिटेटिव गोल, इसके बाद क्वांटिटेटिव गोल, एंड फाइनली मर्जिंग पर्पस और प्रोजेक्शन। वो लास्ट 20% में अभी जो कर रही है वो अच्छा ही चल रही है, लेकिन ये हु मूड में चीज़ से मैं लिया हूँ, ये चीज़ स्टेशन में उनको अच्छा चीज़ मिल रही है, लेकिन जो चीज़ अभी है ये चीज़ में कुछ ना कुछ उनका क्वालिटी चेंज हो गया, कम होते जा रहे हैं, देन नया चीज़ स्टेशन के लिए तुमको जाना ही पड़ेगा। सो वो लोग एक काम पूरा करने के बाद दूसरा काम में जाने के लिए उनका ओपन रखना है, उनको अभी जो पर्पस कर रहे हैं उसमें मर्ज करके दोनों को ही साथ साथ आगे लेकर जाना है। सो बहुत सारा मास्टर्स अभी मैं पूरा भर गया, पहले मैं बोला जैसे मेरा काम से ही मैं पूरा भर गया, अभी ये नया मैं कहा मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ, उनको लिए जगह नहीं है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं। पत्री जी ने जो भविष्य को देख के वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए सबको भी पहुंचाने के लिए नया आइडिया दिया था। जो नया आइडिया आया था उनको हम एक्सेप्ट करके जो अभी कर रही है उसमें जो काम हार्ड वर्क पीपल इंटेलेक्चुअल नीचे होती है उनको वर्क डेलीगेट करके ये नया काम जो है लेटेस्ट काम है, सबको भी इजी मार्क में पूरा धरती पर हम लोग फैला सकते हैं, वो काम हम लोग अकोमोडेट करके उनके लिए काम करना शुरू करना ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दीज 3 लेवल्स आर इम्पोर्टेंट। इसमें क्वांटिटेटिवली करना वो एक बात होती है, एक बार वो मालूम हो गया देन OPMC का सपोर्ट आगे पीछे जो इतना सारा सपोर्ट हम लोग वो आपका कंट्रीब्यूशन मतलब जाके आपका अनुभव दे सकते हैं और उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, सबको भी ये चैनल जाने के लिए इतना सारा तुम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए इतना पैसा चाहिए, वो पैसा का आपका कंट्रीब्यूशन लाखों रुपए में तुम जो कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। सो ये कंट्रीब्यूशन जरूर करना ही पड़ेगा। शुरुआत में हम लोग हर जगह जाके क्लासेस करना शुरू किया था, अभी मास्टर लोग खाली आके ये स्टूडियो में बैठ के उनका प्रवचन देने से काफ़ी है, वो लाखों लोग तक जाएगा बिना टिकट। सो इफ ही इज ए मास्टर ही हैज़ टू स्पेंड टाइम इन स्टूडियो। सो PMC चैनल हिंदी एक बार तुम करने से उनका नीचे जो इतना सारा प्रोजेक्ट्स हैं, एक जगह में पिरामिड बनने का है, एक जगह में ध्यान यज्ञ करने का है, एक जगह में नया इन्फॉर्मेशन पहुंचने का है, जो जगह में मास्टर भी नहीं जा पाए चैनल तो जाएगी ही। और अभी सब लोगों को फोकस पूरा सेलफोन में नहीं तो टीवी में। सो वो फ़ोन में हम लोग नहीं घुस सकते लेकिन चैनल घुसेगी। तो जो जगह में हम लोग पहुंच नहीं पाता है वो जगह में ये PMC चैनल जरूर जाएगा। सो ये सोच समझ के ये PMC हिंदी चैनल का जो वो काम करने से बाकी जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा और बाकी सारा प्रोजेक्ट्स को भी इससे मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें हम हर प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत बढ़िया विजुअल्स बन के वो हम लोग दें। अभी वो पत्री जी उनका प्रेसिडेंट से तो है एस्ट्रली, वो बड़ा हिट करने के लिए ये PMC तेलुगु का जो प्रयत्न है उनका जो पब्लिसिटी है बहुत उपयोग हो गया, क्योंकि वो शक्ति स्थल के बारे में, वो पिरामिड का वो यज्ञ का बारे में पूरा हिंदी वो तेलुगु चैनल का माध्यम से सबको भी पता चला, इसीलिए वो सुपर हिट हो गया। बहुत सारा लोग नया लोग जोड़ के वो एनर्जी के बारे में, ध्यान के बारे में, शाकाहार के बारे में, ज्ञान के बारे में सबको भी पता चल गया। सो इसीलिए जो अभी हम लोग इतना बड़ा व्यवस्थापन करके एक प्रयत्न कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, सबसे लास्ट प्रयत्न मेरे ख्याल से, एक बार ये हिट कर लिया ना, बाकी 5 साल में जो इतना सारा जगह पूरा धरती पर जाएगा, सब लोग फिर उनको ऑटोमेटिकली आगे लेके जाने के लिए वो लोग का मदद लेके वो सेल्फ सस्टेन मॉड्यूल में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सबसे पहला प्रयत्न हमारा मास्टर लोग ही करना है। या तो यूजुअली पत्री जी ने कहा कि 500 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी PMC हिंदी, बहुत आसानी से बता दिया उन्होंने ये बात। तो विटामिन M लाने के लिए पहले तो मन में एक विचार रहता है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। हम तो ये सोच सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल आप कह रहे हैं, जो मास्टर डोनेशन देता है उसी से हो पाता है, तो ये कैसे करोड़ों तक कैसे पहुंचेगा ये? देखिए, इतना करोड़ों लोग को पास तुम फिजिकली जाके उनको बोल के आना, मतलब समय कितना लगता है, ये फ्लाइट का खर्चा, आने जाने का खर्चा, आपका टाइम इतना सारा निकालने का है। ऐसा एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिए और एक चैनल रख के चैनल के दौरान
वो स्टूडियो में बैठ के तुम पूरा जगत को भी वो हिंदी में तुम जा सकता भी है। ये दोनों कैलकुलेट करने से देयर इज नो कंपैरिजन, ये बहुत सस्ती पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट द इंटेलेक्चुअल थिंकिंग वी हैव टू डू एंड दिस इज द फास्टेस्ट वे। तुम फिजिकली जाने से भी लोग आपको उधर क्लास करता है लेकिन वो सेल फोन में देखता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। बट इफ यू रीच थ्रू पीएमसी हिंदी चैनल, उनका फ़ोन में हम लोग घुस सकते हैं। सो इसीलिए करोड़ों लोगों को जाने के लिए करोड़ों रुपए बांधने पड़ते हैं। एंड दैट इज़ द फर्स्ट टाइम बिकॉज इट इज़ अ सेल्फ सस्टेन मॉड्यूल। एवरी चैनल हैज़ गॉट इट्स ओन सपोर्ट इन लॉन्ग रन। अभी हम इतना सारा जो कम लोग, गरीब 1 लाख लोग हैं हिंदी में, 1 लाख लोग से ये हम लोग कर लिया तो इसके बाद करोड़ों लोग आएगा हिंदी में, वो सब लोग उनको ऑटोमेटिकली आगे लेके जाएगा। सो इसीलिए शुरुआत में वो करोड़ों रुपया भी हो सकता है, वो व्यवस्था भी हो सकता है, मास्टर्स का एफर्ट्स हो सकता है, हम लोग करने से भी उतना सारा लोगों को हम लोग पहुंच पाता है। थैंक यू सो मच जीके सर, इतना क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि एक साधक इस मार्ग पर है ज़रूर, लेकिन उसको करना क्या है, कैसे करना है, उसको आपने इतने अद्भुत तरीके से हमें बताया है। थैंक यू सो मच पीएमसी हिंदी स्टूडियो में आने के लिए, अपना ऊर्जा यहाँ पे देने के लिए, अपना समय यहाँ पे देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये केवल बोलने की बात नहीं है, मेरा टारगेट मेरे को भी है। सो वो पीएमसी यूरोप में इतना सारा शेंगन कंट्रीज है, वो सब कंट्रीज़ में पीएमसी करना चाहिए। और पीएमसी हिंदी से वो इजी भी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा हिंदी पॉकेट्स भी हैं। एक चीज़ रिसेंटली वो लेक्चर में यूके में एक ग्रुप है, वो लोग केवल पीएमसी हिंदी चैनल रख के सुबह और शाम 1-1.5 घंटा वो लाइव चलता ही है, खाली उनके साथ ध्यान करना और वो भाषण सुनना। ऐसा कम से कम करीबन 4-5 महीने वो लोग को बाकी मास्टर्स कोई मालूम ही नहीं है, वो अपने आप चल रही है। वो 40 लोग का ग्रुप गुजराती और सब मिलकर, तब हमारा मास्टर को कोई थ्रू से अट्रैक्ट तो करता ही है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मालूम होगा। और अभी उधर एक प्रोग्राम, फिजिकल प्रोग्राम भी शुरू हो गया। सो ऐसा इतना सारा पॉकेट्स हमको भी खुद नहीं मालूम कहाँ कहाँ ये चैनल पहुंच जाता है, उधर सबको भी ये ध्यान के बारे में पूरा मालूम होता है। ओके, एंड आई एम स्पेशली thanking all the PMC हिंदी टीम, really they are taking a very 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 great step। और इतना बड़ा फिगर्स को वो माइंड में रख के वो लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मेरे को भी कभी कभी मतलब डर आ जाता है मेरे को। बट रियली दे आर डूइंग ए वेरी डेयर स्टेप एंड डेफिनेटली आई सपोर्ट वॉट एवर आई गॉट। पूरा परिवार, फैमिली में 4 भाइयों, सिस्टर्स एंड फादर मदर, एवरीबडी इज इनटू मेडिटेशन। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। तो पूरा फैमिली ये ध्यान मार्ग में है। और वो पत्री जी हमेशा जो हम कर रही है और भी इजी कैसे कर सकते हैं, और भी इजी कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ही पत्री जी हमेशा काम करते हैं। सो इसमें से निकला हुआ है ये लोटस पीएमसी हिंदी चैनल। सो ज़रूर ये पीएमसी हिंदी चैनल को हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड मेरे को जो इतना सारा कर सकता हूँ स्पिरिचुअल टैबलेट्स एंड आनंदो ब्रह्मा ऑल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्पिरिचुअल टैबलेट्स मैं भी करने के लिए कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, ये मास्टर क्लास कह सकते हैं कि एक साधक को एक ट्रू मास्टर कैसे बनना है। तो इस वीडियो को, इस एपिसोड को आप बार बार देखते रहिए, क्योंकि हर एक बार आप सुनेंगे कुछ नया आपको समझ आएगा। और सुनना ही नहीं, करना है, जो बोला है उसको करना भी है। तो दोस्तों, ऐसे बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। ये यात्रा चलती रहेगी, ये अनंत यात्रा है प्रचार करने का। तब तक नमस्कार।